अलावा स्टोरी क्या होगी? स्टोरी यही होगी कि जो बुराई होगी, जो बुरे लोग होंगे उसके खिलाफ ये लड़ेंगे, ये उनका सफाया करेंगे। यही होती है सुपर हीरोज की, यही स्टोरीज इस स्टोरी में जो ज़मीन पर जो दुश्मन है उनसे नहीं लड़ेंगे, ये आसमान। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है शक्तिमान मूवी का टीजर से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है शक्तिमान मूवी अनाउंसमेंट, पीपल्स सुपर हीरो। बहुत छोटा सा टीजर लग रहा है। India's most popular शक्तिमान and loved hero, superhero, people's hero. Okay. From the studio that brought the biggest superhero in cinemas, शक्तिमान। फेस तो दिखाया ना कि जी जनाब, क्या जानते हैं आप शक्तिमान के बारे में? एक सुपर हीरो है, ये तो हमें पता है। अच्छा, ये थोड़ा सा इन्होंने ऐसी झलक दे दी है जो मुझ जैसे जीनियस लोग पहचान लेते हैं इस झलक को। पहले आप बताएंगे फिर मैं बताऊंगा क्या चीज़, कि इसकी स्टोरी क्या होगी क्या नहीं होगी। शक्तिमान है तो सुपर हीरो की स्टोरी होगी, तो पूरी स्टोरी क्या होगी? नहीं, फिर आप बताएं। मैं नहीं समझ पा रही क्वेश्चन। मैं ये समझ पा रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें छोटी सी एक झलक इन्होंने दिखा दी है जो सिर्फ मुझ जैसे जीनियस लोग ही समझ जाते हैं उस इशारे को। तो इसलिए मैंने कहा पहले आप पूछें। सुपर हीरो है, मुझे तो ये समझ ये तो नाम से पता चल रहा है। नहीं, वो हमने बचपन से सुना है शक्तिमान सुपर हीरो। ये तो उन्होंने दिखा भी दिया, उनका जो गेटअप वेटअप डिटेल से ही कि सुपर हीरो। इसके अलावा स्टोरी क्या होगी? स्टोरी यही होगी कि जो बुराई होगी, जो बुरे लोग होंगे उसके खिलाफ ये लड़ेंगे, ये उनका सफाया करेंगे। यही होती है सुपर हीरोज की, यही इस स्टोरी में जो ज़मीन पर जो दुश्मन है उनसे नहीं लड़ेंगे, ये आसमान से एक शहाब साकिब आ रहा है जो दुनिया से टकराएगा और दुनिया को तेज नहस कर देगा। ये उससे लड़ेंगे। सही, यानी कि कोई ना कोई इवल है, कोई ना कोई इवल इंसिडेंट है, कोई एक वाकया है, कोई एक डिज़ास्टर है उसके साथ ही इसका, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपने देखा था वो जो बिजली का जो। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा कोई इंसान नहीं है? हाँ, कोई ऐसा नहीं होंगे, हो सकते ये भी होंगे कि इसके पीछे भी कुछ लोग होंगे जिनकी गलती की वजह से ये हुआ, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो दुनिया को ख़त्म करना चाहते हैं, या किसी एक देश के ऊपर वो फेंकना चाह रहे हैं ताकि वो देश का मसला हो। तो किसी भी तरीके से वो उस एक पत्थर को, एक चट्टान होती है एक बहुत बड़ा, जितना बड़ा होता है ये, कई मरतबा ज़मीन पे गिरे भी हैं कई जगहों पे, वहाँ पे बड़ी दरारें पड़ी, बड़े तबाही हो गई, बर्बादी हो गई। तो ये एक अक्सर साइंसदान कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे जो है, इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं अभी इस पर मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो उर्दू में हमने इसको पढ़ा है शहाब साकिब। एक टुकड़े होते हैं, यानी कि हमारे अगर उसे देखा जाए तो पूरे पहाड़ जितने होते हैं, वो पहाड़ों जितने बड़े बड़े, वो जो डायनासोर के मामला में हुए थे शायद, मिट्रॉइड्स। मुझे तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने बस वो जब डायनासोर वाला इंसिडेंट हुआ था तब हुआ था। उसमें भी कहते हैं, असल में डायनासोर वाली को बहुत सारी थ्योरीज हैं कि वो कैसे तबाह हुए, तो उस टाइम पे भी शायद ये हुआ। अच्छा नहीं, मजाक पक्का। आई टेक माई वर्ड्स बैक। तो खैर बात। अच्छा, वैसे मुझे बहुत शौक था डायनासोर्स देखने का। तो खैर बहरहाल, बैक ऑफ द कैमरा वाले लोग मजाक नहीं उड़ा सकते तारिक नियाज़ी का, ये मेरा राइट है। खैर बहरहाल कि ऐसा लग रहा है कि ये इनसे किसी तरीके से दुनिया को बचाएंगे। सही। और सुपर हीरोज़ की हमने बहुत सारी स्टोरीज देखी हैं जो बुराई से लड़ते हैं, विलन से लड़ते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा और ऊपर का लेवल है। अच्छा, आपको पता है हमारे यहाँ
कुछ कार्टून्स हैं, जैसे छोटा भीम हो गया, जैसे कि और है एक तो और कृष्णा से रिलेटेड। हमारे यहाँ नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको, हमारे यहाँ भी देखे जाते हैं। मैं हाँ इसी पे आ रही थी, आप पूरा क्लाइमैक्स खत्म कर देते हैं बात का। तो जैसे कृष्णा से रिलेटेड हो गए और शक्तिमान से रिलेटेड हो गए, तो हमने वैसे ही ना बचपन से हमारे यहाँ मतलब नशर किए जाते हैं ये कार्टून्स स्पेशली। और अच्छा, बच्चे दूसरे कार्टून्स की निस्बत इनको ज़्यादा शौक से देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इनमें स्टोरीज होती हैं, इनमें कुछ मतलब एक क्या कहूँ, जैसे छोटा भीम का है कि वो लड्डू खाता है, तो बच्चे भी ना शौक से मम्मा मैं भी लड्डू खाऊंगा, छोटा भीम लड्डू खाता है तो मुझे भी लड्डू पसंद है, चीज़ों को कॉपी करते हैं। तो शक्तिमान का जो है ना, मैं बहुत मतलब पहले से सुन रही हूँ या देख रही हूँ कि शक्तिमान बहुत बड़ा सुपर हीरो है, और जो बुराई के ख़िलाफ़, जो ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ जो बड़े बड़े विलेंस हैं उनसे टकराता है, उनसे लड़ता है। हमने डिफरेंट टाइप के कार्टून्स देखे हैं, और उसके अंदर यही होता है कि जैसे कृष्णा हो गए, जैसे छोटा भीम था, जैसे कि शक्तिमान है, तो ये सारे सुपर हीरोज़ हैं, और ये हमारे माइंड में फीड हो चुके हैं। जैसे सुपरमैन हो गया है और स्पाइडरमैन हो गया है, तो इसी तरह ये लोग भी हैं कि ये भी सुपर हीरोज़ हैं और ये भी लड़ेंगे बुराई के खिलाफ। और हमारे यहाँ पे हमारे जो मतलब लोग हैं, इन्हें कोशिश ये हमारी होनी चाहिए कि हम इन्हें अपने हीरोज़ बताएं, जो हमारे हीरोज़ हैं, जो हमारी हिस्ट्री है, या जिस तरीके से वो अवतार देखे थे हमने 10 अवतार, तो किनके थे? कृष्णा के 10 अवतार देखे थे हमने, विष्णु और तो ये अच्छा, ये हमारी जो हिस्ट्री है, अगर इसे हम मूवीज़ की शक्ल में, एनिमेटेड की शक्ल में हम अपनी आने वाली नस्लों को दिखाएंगे तो इन्हें हमारी हिस्ट्री पता चलेगी बनिस्बत सुपरमैन के। वो तो उनके अपने बनाए हुए फेक हैं, ठीक है ना। हमारे हीरोज़ अगर देखेंगे या हमारी जो हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें से सीखेंगे भी सही, समझेंगे भी सही। अच्छा, ये होती है सुपर नेचुरल पावर, लेकिन इसके अंदर एक खूबसूरत सा मैसेज होता है, अच्छाई है, पॉजिटिव चीज़ें हैं, और कुछ भी हो जाए आखिरी में जीत अच्छाई की होती है, जो अच्छाई के लिए लड़ता है। अच्छा, जो बुराई होती है या जो बुरा शख्स होता है उसका आखिरी में ख़ात्मा होता है, और बहुत बुरा ख़ात्मा होता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, जैसे अब हम जिन एजेस में हैं, अगर हमें कोई बात बताए या समझाए या अपनी हिस्ट्री के बारे में बताए, तो हम उसको कैच तो करेंगे, लेकिन 100% नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अपने थॉट्स भी हैं हमारे दिमाग में कि ऐसे नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे नहीं तो ऐसे भी तो हो सकता है। ये बात में शायद 80% सच्चाई होगी, 20% तो मुझे डाउट है कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। जैसे हम खुद से भी अपने दिमाग से थॉट्स निकालते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं, चीज़ों को मैच करते हैं, फिर मानते हैं, कभी कभी नहीं भी मानते हैं। लेकिन पता है, बचपन में जब एक बच्चा, जो छोटा सा बच्चा होता है और जो सिर्फ टीवी की हद तक महदूद होता है, जो सिर्फ ऑनलाइन चीज़ों को देख रहा होता है, इस तरीके से कार्टून्स देख रहा होता है, तो उसके दिमाग में वो पूरी एक छाप, एक नक्श बैठ जाता है। उसके अंदर वो 20% 10% भी नहीं मानने वाली जो चीज़ होती है ना, वो नहीं होती है। पता नहीं आप मेरी बात समझ पा रही कि नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे अब मैं बचपन में पापाया बहुत देखती थी, पापाया द सैलमन, तो वो पालक खाता था। तो आपको पता है, मुझे बचपन से पालक खाने की आदत लग गई कि पालक खाएंगे तो स्ट्रेंथ आएगी, तो आप बुरे लोगों से लड़ सकते हो, क्योंकि पालक में बहुत सारे मतलब बहुत सारी ताकत होती है। तो मुझे जब से पालक खाने की आदत लग गई, और अभी तक मुझे पालक बहुत पसंद है। तो मैं ये सोच रही थी कि बचपन में जो चीज़ें आप अपना लेते हो, या बचपन में जिनको आप मान लेते हो कि यही हमारे अवतार हैं, यही हमारे सुपर हीरोज़ हैं, तो वो बड़े होने तक आपके दिमाग में वो छाप, वो नक्श रहता है। तो शुक्र है कि कुछ और नहीं खाता था वो, वरना प्रॉब्लम हो सकती थी। तो कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ तो ये हो गई। हाँ। तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक तरह से ये इस तरह की मूवीज़ या इस तरह से एनिमेटेड चीज़ें, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया है हमारी आने वाली नस्ल को बेहतर बनाने के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए। तो इसका मतलब है कि हम अपनी नस्ल को या अपने आने वाले कल को सही तरीके से बना सकते हैं, सही तरीके से पेश कर सकते हैं। अच्छा, हम अब इस वक्त क्या करते हैं, मैं ख़ासतौर पे पाकिस्तान की बात करूँगा, हम इस वक्त ये देखते हैं कि क्या चल रहा है, किससे पैसा बनेगा, आपको करो। आपको पता है हमारे टीवी ड्रामे क्या बन रहे हैं? हमारे टीवी ड्रामों में बाकायदा एक आवाम पसंद करती है, तो लोग भी वही करते हैं, सास बहू का झगड़ा। अच्छा, सास बहू के साथ मसला ये हो रहा है कि लड़की को मजलूम दिखाया जा रहा है, तो सास को जालिम दिखाया जा रहा है, फिर दूसरा ड्रामा भी, फिर तीसरा ड्रामा भी, फिर उस तरह की मूवीज़ भी। तो आपको पता है, जब एक लड़की की शादी होती है, जब शादी होकर वो कहीं जा रही है, तो वो कहती है कि मेरा मुकाबला हो रहा है कि सास से। नहीं उसका सीरियल वाली सास से नहीं, वो सोचेगी ना कि मैं एक ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ सास भी है, तो उससे अब निपटना
खेलना है। अच्छा, वो ये नहीं अपनी चालें चलकर दिखाना है उसे। अच्छा, वो उसे जीतने नहीं देना है। अच्छा, वो ये नहीं सोचेगी कि मैं एक दूसरी माँ के पास जा रही हूँ। हाँ, अच्छा एक बात बताएं जरा, थाली कहाँ से बजती है? अब आपकी सास आपको माँ की तरह ट्रीट नहीं कर रही, वो आपकी छोटी सी चीज़ में भी नुक्स निकाल रही है, गलतियाँ निकाल रही है, आपको बार बार इंडिकेट कर रही है। अच्छा आपकी अपनी माँ है तो अगर नमक तेज़ भी हो गया है तो वो आपको जाने दे रही है कि नहीं बेटा बहुत अच्छा बना, लेकिन आपकी सास अगर नमक ओके भी है तो नहीं, पता नहीं क्यों आज टेस्ट नहीं आ रहा। अच्छा मैं ऐसे कह रही अच्छा है। मैं भी उस तरफ अब आप खुद से आप देखिए, हर चीज़ का अभी क्या मैं- होता है, रीज़न होता है। अब मैं अगर अपनी सास को सास समझ रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि सास ने सास बनकर दिखाया है, सास ने माँ बनकर नहीं दिखाया। अब मैं उस तरफ आऊँ, आइए। अब मैं सास की तरफ आता हूँ। तो सास क्या सोच रही होती है कि मेरे बेटे की शादी हो रही है, सबसे पहले उसके जहन में होता है मेरे बेटे को छीनने के लिए कोई आ रही है, मेरे बेटे को मुझसे अलग कर देगी और जोरू का गुलाम, ठीक है ना। अच्छा बेटा बेटा नहीं रहेगा, बेटा मुझसे तो अच्छा नहीं, बात है हस्बैंड बन जाएगा, जितना आपका राइट उतना मेरा भी है, ठीक है ना। मैं बता रही हूँ ऐसा होता है। तो माइंड सेट होते हैं तो जिस वजह से नफरतें पैदा होती है। अच्छा माइंड सेट होते हैं तो आपको हाँ भी हाँ नहीं लगता। अगर आपको पता है कि इसने हाँ नहीं करनी इस काम के लिए और मैं इससे कहूँगी तो ये हाँ नहीं करेगी, तो जब आप उससे पूछते हो कि यार ये करना है तो वो कहेगा हाँ, तो उससे उस हाँ में भी बुराई दिख रही होगी, नहीं उसने उस तरीके से क्यों नहीं कहा, उस तरीके से उसने हाँ दिल से नहीं कहा, उसने तो हाँ, असल में होता है, असल में यहाँ होता है। तो हम अगर किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, हमारे माइंड अच्छे होंगे, हमारे ड्रामे अच्छे होंगे, हमारे आने वाली नस्ल के लिए कार्टून अच्छे होंगे, सुपर हीरो अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी दिखाएंगे, तो आने वाले जो यही बच्चे बड़े होंगे तो ये अच्छे शौहर, अच्छे पति साबित होंगे। सही। अच्छा सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रेजेंटेशन, आप किस चीज़ को कैसे प्रेजेंट करते हो। अब हमारे यहाँ ना मैंने पता नहीं कि बहुत सारी चीज़ों में देखा है प्रेजेंटेशन बहुत ज़ीरो है। बिल्कुल ठीक है, और इंडियंस को ले लें या दूसरे कंट्रीज़ को ले लें, उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी चीज़ को पेश करने का अंदाज़ बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट, और ऐसा होता है कि आप पर असरअंदाज हो, आप पर उस चीज़ का इन्फ्लुएंस हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत बेहतरीन लगी। जैसे अब शक्तिमान के लिए आपने देखा टीजर को ही इतना इंटरेस्टिंग बना दिया गया है कि आपको एक तजस्सुस हाँ हो गई है कि आपने बस देखना ही देखना है इसको। इसमें तो कोई शक नहीं है कि क्रिएटिव लोग बैठे हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।